सत्य का सामने आना सरल है, परंतु सत्य को संदेह से नहीं, दूरदर्शिता और विश्वास से ही समझा जा सकता है। शनि यही सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और संदेह सबसे बड़ी दुर्बलता। श्री यानी लक्ष्मी तब रूठती हैं जब मन का अहंकार बढ़ता है। श्री को लौटाने का एक ही मार्ग है और वो है परिश्रम। जो परिश्रम करता है, लक्ष्मी को उसके पास आना ही पड़ता है। सागर मंथन में अमृत से पहले विष निकलने का अर्थ ये है कि शुभ विचारों को जन्म देने के लिए पहले अशुभ विचारों को मन से बाहर निकालना पड़ता है। व्यक्ति दुखों का सामना करने के पश्चात ही आनंद तक पहुंचता है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का पुरस्कार। कभी कभी कुछ विलंब अवश्य होता है, परंतु वो भी एक परीक्षा होती है। इसलिए निराश ना हो, अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिस प्रकार मोह और काम से ग्रसित व्यक्ति अमृत का पान नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूपी ज्ञान का अमृत पान करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम मोह और काम से विरक्त होना होगा। जिस व्यक्ति के मन में अभिमान हो, कर्मों में छल हो और भावनाओं में कुचेष्टा हो, वह व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचकर भी उसे पा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही अभिशापित हो जाता है। अनुचित मार्ग पर चलकर पाया गया अमृत भी राहु के लिए विष बन गया। ठीक उसी प्रकार छल से किए गए कार्य में व्यक्ति को प्रारंभ में भले ही सफलता मिले, परंतु अंत में हानि ही होती है। सृष्टि में संतुलन आवश्यक है। अंधकार ना हो तो प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। यदि दुख ना हो तो सुख में कोई आनंद नहीं। जीवन में यही संतुलन बनाए रखने के लिए शनि व्यक्ति की कठिन परीक्षा लेते हैं। कर्तव्य और संबंध दोनों में से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को प्रथम महत्व देना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि यदि हमारे अपने संबंधी भी किसी अनुचित मार्ग पर हों, तो उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के कर्तव्य पूर्ति में वो बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने स्वयं उन्हें कर्तव्य सौंपा हो। श्री हरि विष्णु के क्रोध से भयभीत न होकर शनि उदाहरण स्थापित करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहने से अंततः सब ठीक हो जाता है।